राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। पुलिस डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारी, मालेगांव शहर के तमाम नागरिक, दोस्तों और साथियों, मुझे याद है जब संधू साहब मालेगांव शहर में डीवाईएसपी बोलकर आए थे और जब उन्होंने चार्ज लिया था तो उसके सेकंड दिन मैं एक गुलाब का फूल लेकर आया था, सिर्फ एक गुलाब का फूल, और उसमें कांटे लगे हुए थे। और मैंने साहब को, शायद वो याद होगा या नहीं, मैंने कहा था साहब ये गुलाब का फूल है और इसमें कांटे भी। तो ये हमारा अपना मालेगांव शहर है जो बहुत खूबसूरत भी है और इसके अंदर बहुत कांटे भी हैं। और जब आज मैं आपको निरोप समारंभ के लिए जब आप आया हूं, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देने के लिए आया हूं, तो मैंने बिना कांटे का गुलदस्ता लेके आया हूं, गुलाब। तो मालेगांव शहर, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट हो, जब कोई अधिकारी ट्रांसफर होता है या अधिकारी जब मालेगांव आते हैं तो वो यकीनन वो पूछते हो मालेगांव शहर कैसा है, लैंड ऑर्डर कैसा रहेगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ की जनता कैसे होगी, क्योंकि मालेगांव शहर हिंदुस्तान के अंदर प्रसिद्ध शहर है। जहाँ पर 2 बम ब्लास्ट हुए वो मालेगांव शहर, जहाँ पर कई राइड हुए वो मालेगांव शहर, लेकिन 2002 के बाद से मालेगांव शहर के अंदर राइड नहीं हुआ। और जब संधू साहब आए तो उनके सामने भी बहुत समस्याएं आई, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। कई ऐसे सन आए, ऐसे कई त्योहार है जो हिंदू मुस्लिम भाइयों के टकराते रहे, सामने आमने त्योहार खड़े हो गए। एक मर्तबा शायद रामनवमी और बकरीद सामने आ गई साथ में। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में ये शहर को उन्होंने जो संभाला है, जो संवारा है, जो प्यार दिया है शहर को, यकीनन वो क्रेडिट सिर्फ संधू साहब का है, उनकी क़यादत का था जो शहर के अंदर अमन रहा जब तक ये रहे। मैं क्रेडिट संधू साहब को देता हूँ। उसका कारण, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये धर्म के लोगों से कोई भेदभाव नहीं किया, न कोई दूसरे धर्म के लोगों से भेदभाव किया। सभी धर्म, सभी समाज, सभी संगठनाएं को वो साथ लेकर बैठते थे, उनसे चर्चा किया करते थे, उनसे योगदान मांगा करते थे, और सभी शहर के हर धर्म के लोगों ने उनके कार्यकाल के अंदर, उनके पीरियड के अंदर उनको कोऑपरेट किया, उनको मदद की, सहयोग किया, और ये शहर को बराबर उन्होंने बैलेंस बनाकर लेकर चलने का काम संधू साहब ने किया है। आरोप हमारे जैसे राजकीय लोग हमेशा अधिकारी, पद अधिकारी हम लोग लगाते अधिकारियों पे, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉर्पोरेशन हो या अदर डिपार्टमेंट। लेकिन मैंने एक चीज देखा संधू साहब कि जब वो चेयर पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, बहैसियत पुलिस ऑफिसर, बहैसियत एडिशनल एसपी या डीवाईएसपी बोलकर, तो वो इंसाफ की बात किया करते। चाहे वो मेरा सगा भाई हो, चाहे मेरे कार्यकर्ता हो, अगर उन्होंने गलत किया है तो उनके ऊपर हमेशा उन्होंने कड़क एक्शन लिया। और अगर हमारे ऊपर नाइंसाफी हुई तो सामने वाले ने अगर कोई गलत किया तो उसके ऊपर भी कड़क एक्शन लेने का काम किया। उन्होंने कभी भी पक्षपात नहीं देखा, जहां पर नाइंसाफी हुई है वहां इंसाफ देने का काम किया। ये उनके अंदर एक अच्छा काम उन्होंने किया, एक उनके अंदर की सलाहियत थी। और इसीलिए आज अगर ये सभागृह, यहाँ पर ये हॉल के अंदर सभी समाज, सभी धर्म, सभी तंजीमें के लोग अगर आए हैं तो इसीलिए निरोप देने के लिए आए हैं कि संधू साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा गया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपके फ्यूचर में आप जिला एसपी बने जालना डिस्ट्रिक्ट के। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, नेक ख्वाहिशात देता हूं। हमारी और दुआ है कि आप कमिश्नर बने महाराष्ट्र में किसी शहर के, आप
आईजी बने, आप डीजी तक पहुंचे, ये हमारी शुभकामनाएं है। और ये शहर आपको हमेशा याद करेगा, आपके कामों को याद करेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी हमारे नए एडिशनल साहब आ रहे हैं, उनको भी यहाँ का तजुर्बा है मालेगांव शहर का, वो भी डीवाईएसपी बोलकर उन्होंने काम किया है, सबकी जान पहचान है। और हम उनको भी पूरा सहयोग देंगे, शहर के अंदर अमन अमान रखने के लिए पूरा हम सहयोग देंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब गुंजाल साहब यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब का चार्ज लेंगे, तो वो आपके नक्श कदम पर चलकर इस शहर को संभालेंगे। मैं आने वाले एडिशनल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूँ और संधू साहब को उनके भविष्य के लिए, उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरे 2 शब्द को खत्म। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदि भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? बड़ा ही मेहरबान बात कहनी, सुननी और सुनाना और कहना, ये बहुत कुछ है, लेकिन 2 मिनट का वक्त है हमारे पास और हम इस 2 मिनटों का ख्याल रखेंगे। और 2 मिनट में हम यही कह सकते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में जो मजमा है, वो इस वक्त अगर इस बैनर पे गौर कर रहा होगा तो वहाँ एक शब्द लिखा है कि पद उन्नति की बुनियाद पर सर को ट्रांसफर दिया गया है। ये पद उन्नति का मतलब ये होता है कि सर का अच्छा कार्य रहा, उन्होंने अच्छा काम किया, उसकी बुनियाद पर गवर्नमेंट ने, शासन ने उनको प्रमोशन दिया। और प्रमोशन जो उनको मिला है वो अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक का है जालना में। मैं सबसे अव्वल तो शहर एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से और मालेगांव शहर के तमाम ही बसने वाले लोग जो गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े अलमबरदा हैं। मालेगांव वाहिद एक ऐसा शहर है, और इस वक्त तो भी साहब आप देख रहे होंगे कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ इस वक्त तो इकट्ठा है, जमा है। हर समाज से लोग यहाँ आज आपके इस कार्यक्रम में हाजिर है। वहीं सियासी हो, समाजी हो, दीनी हो, अदबी हो, हर चेहरा आपको यहाँ नजर आ रहा है। तो ये आपका अच्छा काम था, आपका अच्छा कार्य था, इसीलिए लोगों ने आपको इतनी मोहब्बतों से और इनायतों से नवाजा है। और आपने भी हमेशा मालेगांव शहर की आवाम पर अपनी मोहब्बत उसी तरीके से निछावर की जिस तरीके की इस शहर जो डिजर्विंग थी, जिस शहर डिजर्व करता था आपकी इस मोहब्बत का और आपके इस कार्य का। मैं एक मरतबा फिर आखिर में पूरे मालेगांव शहर की जानिब से, इस वक्त तो इस पूरे हॉल में बैठे हुए एक एक फर्द की जानिब से, सबकी जानिब से आपको आने वाले आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना और मुबारकबादी पेश करता हूँ। और एक बहुत बड़ा, बार बार आपके अधिकारी आपको कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मालेगांव शहर के सलमान खान हो गए, क्योंकि एक ऐसे सेलिब्रिटी है सलमान खान के वो हमेशा जहाँ भी कहीं जाते हैं तो उनकी शादी का चर्चा होता है, उनकी शादी के लिए कहा जाता है। ये अलग बात है कि पर्सनली जो हमने भी सर से कई मरतबा ये बात कही है, और अगर ऐसा कुछ है तो आगे की जानिब उसके लिए हम शुभेच्छा देंगे और नेक ख्वाहिशात देंगे। शुक्रिया। 0 हटा दिए तो 1। तो एक ऐसा एक IPS ऑफिसर मालेगांव को मिला जो कि यही डीवाईएसपी भी है, यही एडिशनल एसपी भी हुए, और 1315 अपनी जिंदगी के लाइफ के यहाँ देना अपने मालेगांव के लिए गर्व है कि उन्होंने उनकी जिंदगी यहाँ मालेगांव सुधारने के लिए दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है। सर पहले आए थे यहाँ डीवाईएसपी बन के, हर कोई आता था कि भाई ये कहाँ से आए, क्या पढ़े, क्या किए, सारी डिटेल गूगल पे सर्च करता है। खैर वो तो सब मालेगांव में देख लिया, लेकिन मालेगांव में सर ने रहे कि उनका नेचर, इंसानियत, खुलूस, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसीजन पावर, ये सारी चीज की उनके अंदर एक अलग ही एक मिसाल है। उन्होंने सब चीज दिखाया है। नेचर की बात करें तो एक गरीब से गरीब लोग का भी दुख अपने दिल में डाल के देखने, इस नजरिए से देखा है मैंने। एक बस्ती की बूढ़ी औरतें
सर को बात कर रहे थे तो सर ने अपना खुद संतुलन खो बैठे थे, ये क्या है, यानी उनका दर्द इतना उससे, तो उस बूढ़ी औरतों ने मुझे मैसेज किया कि बेटा हम लोग वहां तक जा नहीं सकते, तो तू बराए मेहरबानी हमारा मैसेज उनको तक पहुंचा देना कि हमारे बेटे को अल्लाह और जिंदगी देवे और ऐसे ही काम करने का उनको मौका दे। तो उनके अंदर उनके घरों का जो भी मसला था, जो भी था, बहुत बड़ा मैटर था मालेगांव का। तो एक टाइम उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सर ने पहला कोड वर्ड बोला कि बराए मेहरबानी मालेगांव में किसी को बताना मत, जब कितना बड़ा ऑफिसर है क्या नहीं कर सकते। तो सादगी इतनी देखा वहां पे कि भाई भूख लगी है, तो मैंने मेरे घर से खाना लेके आया। तो जैसे कोई बड़ा ऑफिसर, इतना बड़ा ऑफिसर है तो बोलेगा ये क्या है क्या नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सीधा बाइट लिया, अपने हाथ से खाना खा लिया हॉस्पिटल के अंदर। तो ये इंसानियत, सादगी वो भी सर के अंदर है। बहरहाल मैं पेपर में लिख रहा था, तो इतना ज्यादा लिख रहा था, लेकिन मैं तो बोल नहीं पा रहा था। ऐसी बात है कि इतना टाइम भी नहीं है बोले, लेकिन महाराज गवर्नमेंट को समझ में आ गया है कि बगैर शादीशुदा को मालेगांव भेज दिया है। अभी भी जो एडिशनल एसपी आ रहे हैं वो भी बगैर शादीशुदा यहाँ डीएसपी भेज चुके हैं। तो संजू साहब से ये भी रिक्वेस्ट है कि जरा कुछ गवर्नमेंट को बोल के ठीक है, शादी का सीरीज भी चालू कर देना। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।